नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में हैं। यहाँ सबको एक समान शिक्षा के विषय पर हिंद नौजवान एकता सभा बच्चों के लिए ड्राइंग और एसे का कंपटीशन करवा रही है। इस कंपटीशन के सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिसको जानकर हमें यहाँ आना ही पड़ा। जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है, आपके स्कूल में क्या समस्याएं हैं, एक अच्छा स्कूल कैसा होना चाहिए। इसीलिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। आइए इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजरों और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे बच्चों का क्या कहना है, जानते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। इसमें हमें बहुत सी शिक्षा मिली है। बहुत सी शिक्षा मिली, कैसी? जैसे हमने इसमें कुछ लाइनें पैराग्राफ लिखना था और हमें ड्राइंग भी हमें गूगल से नहीं मिली। मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे हम ये सीखते हैं ना कि हम हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पार्टिसिपेट करने से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अंदर की खूबियाँ भी मेरी बाहर निकल रही है और सबको मेरे को पता चल रहा है कि मैं अच्छे से ड्राइंग कर पा रही हूँ। एक अच्छा स्कूल ऐसा रहना चाहिए कि भेदभाव ना रहना चाहिए उसमें, और ना सबको समान मानना चाहिए और अच्छे पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा स्कूल ऐसा होना चाहिए जो साफ़ रहे और उसमें हर चीज़ की सुविधा रहे। उसमें साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर कोई मारपीटिंग ना होनी चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए। अच्छा स्कूल मतलब वहाँ के शिक्षक अच्छे होने चाहिए और साथ ही साथ वहाँ के ना बच्चे भी अच्छे होने चाहिए, तभी एक अच्छा स्कूल कहलाता। और साथ ही साथ उसमें ना ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो बच्चों के लिए बेनिफिट हो। सरकारी स्कूल में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है, अभी भी नहीं है। और प्राइवेट में जो सुविधा पैसा देकर होता है, वहाँ पे तो जितना पैसा देंगे वो सुविधा वहाँ प्राइवेट वाले करवा रहे हैं, और सरकारी में जो पैसा नहीं है तो ज़्यादा सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले तो वहाँ का माहौल और वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनका, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ये होता है ज़्यादातर अमीर घरों के बच्चे जाएंगे और गवर्नमेंट में ज़्यादातर जाते हैं गरीब घरों के बच्चे, और वहाँ की जो शिक्षा होती है, जो भी एजुकेशन दी जाती है, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। सरकारी स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो हमको नहीं मिल पाती, पर प्राइवेट स्कूल में हम लोग पैसे देते हैं तो हमको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो हमको चाहिए। मैं सोचती हूँ कि इक्वल होना चाहिए प्राइवेट और गवर्नमेंट, क्योंकि ये होता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, जितने भी हमारे स्लम एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देख के सोचते हैं कि आज हमारे घर पे भी बस आए और हमें भी लेके जाए, हमें भी ऐसी एजुकेशन मिले। तो उसके अकॉर्डिंग ना सरकार को थोड़ा काम करना चाहिए कि वो जो कंपैरिजन होता है ना बच्चों के अंदर वो ख़त्म हो जाए। सरकारी स्कूल की जो टीचर्स होती है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको ढंग से एजुकेशन नहीं है। तो वही कंपैरिजन है कि जैसे कि वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में, तो वो भी अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में डाले ताकि वो भी उस अच्छी तरह से एजुकेशन दे सके। संविधान में तो लिखा गया है कि सबको शिक्षा एक समान क्वालिटी के साथ मिलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह जाता है। जब हम ओवरऑल देखते हैं तो सबको समान शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो जो हमारे देश के बड़े बड़े शासक हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं शासकों का इन शिक्षा के क्षेत्र पर कंट्रोल है। वो इस क्षेत्र को सिर्फ मुनाफा भरे नज़र से देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये बड़े बड़े शासक वर्ग के जो मैनेजर हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, वो बड़े बड़े वादे करते हैं सरकारी स्कूलों के लिए कि वो सबको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो उनके अपने ही प्राइवेट स्कूल चल रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत मोटी फ़ीस वसूली जाती है। तो समान शिक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सभी तबका एकजुट होकर एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा ले सके। यहाँ अधिकतर बच्चों ने बताया कि उनके सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही घटिया है। हमें इसकी वजह समझने की ज़रूरत है। सच्चाई तो यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को शासक वर्ग की ज़रूरतों के अनुसार चलाया जाता है। पूंजीपतियों की ज़रूरत होती है कि उनकी फैक्ट्रियों और ऑफिसों के लिए मज़दूर आसानी से मिलने चाहिए। उनके मुनाफे तभी बढ़ेंगे जब कम से कम वेतन पर मज़दूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। वे कभी नहीं चाहते हैं कि मज़दूर ज़्यादा शिक्षित हों
और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की चाहत रखें। वे तो चाहेंगे कि आम लोगों के बच्चे सिर्फ इतना ही सीखें जितना उनकी मशीनों और ऑफिसों को चलाने के लिए ज़रूरी हो। इसलिए सरकारें समान शिक्षा की बात तो करती है, पर ज़मीनी तौर पर सभी को समान शिक्षा नहीं देना चाहती है। देश में शिक्षा के 2 स्तर हैं, आम सरकारी स्कूलों और अच्छे निजी स्कूलों के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। ऐसे स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का स्तर और अच्छे स्कूलों की 2री या 3री कक्षा के स्तर तक भी नहीं होता है। उनमें आत्मविश्वास विकसित नहीं होता है और शासक वर्ग को डर है कि अगर आम लोगों के बच्चे लिखने पढ़ने और ख़ासतौर सोचने में सक्षम हो जाएंगे तो वे अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो जाएंगे और पूंजीपतियों की गुलामी करने से इनकार करने लगेंगे। तो यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में जहां फीस कम होती है और जिस खर्च को आम लोग वहन कर सकते हैं, वहां शिक्षा का दर्जा बहुत ही कम होता है, मात्र दिखावे के लिए होता है। दोस्तों, ऐसे तो कहा जाता है सबको समान शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हमारे देश में शिक्षा में गैर बराबरी है, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। आज एजुकेशन व्यापार बन गया है। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में मोटी मोटी रकम ली जाती है, यानी जिसके पास जितना पैसा है वह उसके अनुसार एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाने में असमर्थ है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।